अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल इंसान वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहिल्लज़ी फ़द्दलहु बिल इल्मि वल इअजाज़ि वल बयान व अला साहिबिही अबी बक्र मन जमअल क़ुरआन व अलल फ़ारूक़िल मौसूफ़ बिल अदल व कज़ालिका कान व अला उस्मान अत्तक़िय्यिल हय्यिल्लज़ी तस्तही मिन्हु मलाइकतुर रहमान व अला अलिय्यिन सय्यिदिल उलमाइ वश्शुजआन व अला साइरि अहलिही व अस्हाबिही सलातन क़ाइमतन अला ममर्रिज़ ज़मान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मन, बुज़ुर्गान मुहतरम, जिस तरह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी, उनकी वलादत बासआदत, ये उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, बल्कि तमाम मखलूक़ात के लिए सआदत का बाइस। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत और बेअसत को अल्लाह जल्ल जलालुहू ने एहसान के तौर पर ज़िक्र किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने मोमिनों पर एहसान किया कि पैगम्बर उन्हीं में से भेजा है। इसी तरह सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल मुबारक की वफ़ात, ये भी इंसानियत के लिए, सिर्फ मोमिनों के लिए नहीं, इंसानियत के लिए एक अलमनाक वाक़या है। जब कुरान पाक में अल्लाह जल्ल जलालुहू ने दीन के तकमील का ऐलान फरमाया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन मैंने ये दीन आप पर मुकम्मल कर दिया। ये आयत नाज़िल हुई है हज्जतुल वदा के मौके पर, 9 अरफा को, जुमे के दिन। तो उसके बाद अब अल्लाह जल्ल जलालुहू ने चाहा कि जिस मकसद के लिए सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था, चूँकि उस मकसद की तकमील हो गई, अब अपने पास बुलाना चाहिए। तो अल्लाह जल्ल जलालुहू ने ये सूरत नाज़िल फरमाई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा, कि जब आ जाए अल्लाह की मदद और फ़तह आ जाए, मक्का मुकर्रमा की फ़तह, और आप देखें लोगों को कि दीन में दाखिल हो गए, दीन में दाखिल हो रहे हैं, फ़ौज दर फ़ौज, गिरोह दर गिरोह, तो फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर, तो अपने रब की हमद तारीफ़ कीजिए और उनसे बख्शिश मांगिए। इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। तो ये इशारा था कि बस दुनिया में आपका वक्त अब होना चाहता है, पूरा होना चाहता है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हर साल मेरे साथ कुरान पाक का दौर रमज़ान में एक दफ़ा किया करते थे, इस दफ़ा 2 दफ़ा किया। ये करीना था कि वक्त करीब हो चुका है। और उसके बाद एक दफ़ा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए शुहदा, उहुद के शुहदा के पास, उनके क़बूर के पास गए और उनके नमाज जनाजा पढ़ी उन पर और ख़ुतबा दिया। 8 साल बाद उनकी याद ताज़ा थी, नमाज जनाजा पढ़ी। और उसके बाद एक दफ़ा
रात के वक्त, यानी सफ़र के आखिरी दिनों, बुध के दिन रात के वक्त जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले गए और उनके लिए दुआ मग़फ़िरत की, और उसके बाद तशरीफ़ लाए तो तबीयत ख़राब हो गई। ये बुध का दिन था, ये ज़हन में रखिएगा। अब आगे इसी को हम चल के ना आखिरी अयाम का जिक्र करेंगे। तो मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा के घर थे, जो सबसे आखिर में जिनके साथ निकाह हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैमूना रज़ी अल्लाह। बाज़ हज़रात ने ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा का कहा है, लेकिन राजे मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा के घर थे। और ये जो मरज़ वफ़ात है, बाने का 10 दिन, बाने का 12, बाने का 13, बाने का 14 दिन, लेकिन 13 दिनों पर मुहीत है। एक दफ़ा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सर बांधा हुआ था आखिरी दिनों में, तो वो कह रही कि वाह सा, हाय मेरे सर, हाय मेरे सर, सर में दर्द हो गई। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको नहीं, मुझे वाह सा करना चाहिए, कहना चाहिए, मेरे सर में बहुत दर्द है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहने लगी, पे तकल्लुफ़ी थी, बीवी के साथ तो पे तकल्लुफ़ी होती है कि आप तो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, ठीक है, आप मेरे घर में किसी और बीवी से निकाह कर लेंगे, किसी और बीवी को बसा लेंगे। और बल्कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये कहा, माज़रत पहली बात ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि अगर आप मेरी ज़िंदगी में मर गई तो मैं आपके गुस्ल का इंतज़ाम कर लूँगा और आपका जनाजा भी मैं पढ़ा दूँगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इस बात को समझे नहीं। उन्होंने कहा कि आप तो चाहते हैं कि बस मैं मर जाऊँ, आप किसी और बीवी को मेरे घर में बसा लेंगे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने का मकसद ये था कि अगर आपका इंतकाल मेरी ज़िंदगी में हो गया तो मैं जनाजा पढ़ाऊँगा, ये आपके लिए सआदत की बात है। लेकिन वो इस बात को नहीं समझी। खैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कुछ कहा नहीं। उसके बाद बुध वाले दिन से तबीयत ख़राब हो गई, लेकिन बारी का एहतमाम था हर दिन हर रात अलग बीवी के पास गुजारनी, तो बारियाँ मुंतकिल होती रही। हर दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे, सुबह को मैं कहाँ होऊंगा, कल को मैं किस बीवी के पास होऊंगा, तो बताया जाता था कि फ़लाँ के बाद। जब पीर का दिन हुआ, हर दिन पूछते थे, तो अज़वाज मुतहहरा इशारा आयशा के पास की तरफ होता था कि उधर मैं अय्याम गुजारूं। तो अज़वाज मुतहहरात ने मशवरा किया कि अब हज़रत आयशा के पास ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही चाहते हैं। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर मुंतकिल हो गए पीर वाले दिन। और एक तो वजह ये थी हज़रत आयशा के घर कि हज़रत आयशा से कल्बी उल्फत थी, मोहब्बत थी, और दूसरी वजह ये थी कि सिर्फ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिहाफ में, बिस्तर में वही नाज़िल होती थी और किसी भी ज़ौज मुतहहरा के बिस्तर में वही नाज़िल नहीं होती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बाकी अय्याम हैं ये, ताकि वही का सिलसिला जो बाकी रहे। तो खैर मस्जिद में आते रहे, नमाज़ें पढ़ाते रहे, लेकिन तबीयत ख़राब चलती रही। जुमेरात के दिन ज़ोहर से पहले फिर तबीयत ख़राब हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर पानी डाला जाए, 7 मशकी से पानी डाला जाए, यानी मुझे गोया कि गुस्ल दिया जाए पानी के साथ। तो 7 मशकी से पानी डाला गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ ठीक हो गई। तबीयत ख़राब थी, बुखार था। ज़ोहर की नमाज के लिए तशरीफ़ लाए, ज़ोहर की नमाज पढ़ाई और उसके बाद खुतबा इरशाद फरमाया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी खुतबा है। उसमें इरशाद फरमाया, लोगों से खिताब किया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ज़ाइल ज़िक्र किए, और उसके बाद फरमाया कि तुम मेरे बाद पिछली उम्मतों की तरह जिस तरह उन्होंने अंबिया की कब्रों को इबादतगाह बनाया, तो इस तरह मेरी कब्र को इबादतगाह नहीं बनाया। उसके बाद कुछ अपने विसाल की तरफ, वफ़ात की तरफ इशारे फरमाए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को समझ गए और वो रोने लगे, लेकिन बाकी सहाबा नहीं समझे।
तो खैर उनको तसल्ली दी कि जो है ना मुझसे पहले भी अम्बिया गुजरे हैं तो मैंने भी गुजरना है, जाना है दुनिया से, तसल्ली दी उनको। ये आखिरी खुतबा था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जुमरात के दिन असर की नमाज भी पढ़ाई, मगरिब की नमाज भी पढ़ाई। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल जो नमाज आखिरी थी यही थी। मगरिब की नमाज पढ़ाई और उसमें सूरह मुरसलात की तिलावत फरमाई, वल्मुरसलात उर्फन फलआसिफात अस्फा वन्नाशिरात नशरा, इस सूरत की तिलावत फरमाई। ये मुकम्मल आखिरी नमाज थी। उसके बाद इशा से पहले तबीयत ख़राब हो गई, ज़्यादा ख़राब हो गई, गशी तारी हो गई। उसके बाद जब होश में आए तो पूछा कि लोगों ने नमाज पढ़ी है कि नहीं। मस्जिद में लोग जमाती इंतज़ार कर रहे हैं तो बताएगा कि नमाज नहीं पढ़ी, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद फिर गशी तारी हुई, फिर जब होश में आए फिर फरमाया कि नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, तो बताएगा नमाज नहीं पढ़ी, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर गशी तारी हो गई, फिर जब होश में आए फिर पूछा कि नमाज पढ़ी है लोगों ने कि नहीं, तो बताएगा नहीं पढ़ी, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। देर हो रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बकर सिद्दीक से कह दे कि वो नमाज पढ़ाए। यानी गोया कि अपनी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। इमामत सुग़रा, इसको कहीं भी इमामत है ना, ये इमामत सुग़रा है, छोटी इमामत है। और जो खिलाफत होती है इमामत कुबरा होती है, बड़ी इमामत होती है, उसकी तरफ भी गोया के इशारा था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ख़राब हो गई ज़्यादा, मस्जिद आना बंद हो गया। हफ्ते वाले दिन या इतवार को कुछ तबीयत बेहतर हुई ज़ोहर की नमाज से पहले, तो साहबा नमाज पढ़ रहे थे, वो बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज के दौरान निकले हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अली कर्रमल्लाहु वजहहु दोनों के सहारे आए। अब बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे हटने लगे, जब देखा तशरीफ़ ला रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, आप खड़े रहे अपनी जगह पर, अब खड़े रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, अब बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के बाएं जानिब बैठ गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी इख्तिदा में नमाज पढ़ रहे हैं और बाकी सहाबा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की तकबीरों पर नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की। अब देखिएगा, बाज़ रिवायतों में आता है कि आखिरी नमाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई है वो मगरिब की है, और बाज़ रिवायतों में आता है कि ज़ोहर की है। तो ये मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो मगरिब की नमाज जुमरात को पढ़ाई थी वो मुकम्मल नमाज थी, और जो ज़ोहर की नमाज है ये शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल नहीं है, बाद में तशरीफ़ लाए। तो इस वजह से इन दोनों रिवायतों में इस तरह की तदबीक हो जाती है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। वो मुकम्मल आखिरी नमाज पढ़ाई और इसको अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने स्टार्ट किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और नमाज पढ़ाई बैठ कर। उसके बाद पीर वाले दिन, जिस दिन विसाल होता है, उस दिन सुबह की नमाज अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पढ़ा रहे थे। अच्छा, अबू बकर सिद्दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा हटाया अपने हुजरे का, देखा नमाज पढ़ रहे सहाबा, खुशी का इजहार फरमाया। और सहाबा ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, नमाज में नज़र तो आ ही जाता है ना इंसान, तो बहुत खुश हो गए, नमाज तोड़ने के करीब हो गए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पर्दा डाल दिया। और उसके बाद सुबह के वक्त जब आखिरी दिन है, तबीयत बेहतर हो गई काफ़ी अचानक। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फजर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो के तबीयत ठीक है, खुश हो गए। अर्ज़ किया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, या रसूलल्लाह, अगर आप मुझे इजाज़त दे दें तो आज मेरी दूसरी बीवी हबीबा बिन्त खारिजा के बारी है, वो आवाली में वो रहती थी, आवाली में कुछ मील के फासले पर, तो मैं आज के दिन उनके साथ गुजार लूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल इजाज़त है, आप चले जाएं। सहाबा आए, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा तबीयत कैसे, फरमाया आज तो बहुत बेहतर है। हज़रत अली ने फरमाया तबीयत आज बहुत बेहतर है। लेकिन उसके बाद जब सूरज चढ़ने लगा तो तबीयत ख़राब हो गई, तबीयत मुबारक बहुत ज़्यादा ख़राब हो। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मेरे भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए, उनके हाथ में मिसवाक थी,
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ नज़र जमा कर देखने लगे। मुझे पता चला, मुझे एहसास हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करना चाहते हैं, तो मैंने फ़ौरन उनके हाथ से पकड़ ली और मैंने चबाई नरम की अपने मुंह में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तंदुरुस्त इंसान की तरह मिसवाक फरमाए। ये आखिरी मिसवाक थी। उसके बाद तबीयत ख़राब होने लगी। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा तशरीफ़ लाती है। जब उन्होंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ख़राब है तो वह लगी वार सा अबा, ए मेरे वालिद की बेचैनी, ये कहने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बाद आपके वालिद को बेचैनी नहीं होगी। फरमाया आखिरी दिन है, इसके बाद कोई तकलीफ नहीं होगी, इसके बाद कोई बेचैनी नहीं होगी आपके वालिद को। उसके बाद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि मेरी सीने पे सर रखा और तो फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति लसकरात। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, मौत की बहुत सख्तियाँ है और तकलीफ बढ़ रही थी और पानी एक बर्तन में रखा हुआ था, बार बार पानी में हाथ डालते जाते थे और अपने चेहरे पे मलते जाते थे। और फिर उसके बाद आसमान की तरफ देखने लगे, इन छत की तरफ, कमरे के छत की तरफ देखने लगे और फिर अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, रफ़ीक़ ये कहकर और हाथ मुबारक गिर गए और रूह मुबारक परवाज़ कर गए। ये पीर का दिन था, ज़ोहर से पहले का वक्त था। बाज़ कहते हैं ज़वाल का वक्त था और बाज़ कहते हैं चाश का वक्त था, लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं है। चाश के वक्त या ज़वाल के वक्त में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क इसमें नहीं होता। उसके बाद जब ये सुना हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु तो कहने लगे, खबरदार किसी ने कहा कि रसूलुल्लाह की वफ़ात हुई है, किसी ने अगर ये बात की मैं इसके गर्दन उड़ाऊंगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तो जा चुके थे आबादी में, उनको इत्तला दी गई, वो तशरीफ़ ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चादर पड़ी हुई थी, चादर हटाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी मुबारक का बोसा दिया और फरमाया ला यजमअल्लाहु अलैका मौततैन, अल्लाह ताला आप में दो मौतें नहीं जमा करेंगे, बस एक मौत आनी थी आगे। और उसके बाद फिर आए और खुतबा दिया, एक मशहूर खुतबा है, वो लंबा खुतबा है। उसमें फरमाया, ये आयात पढ़ी, सिर्फ आयात ही पढ़ता हूँ, अब टाइम पूरा हो चुका है, तर्जमा तस्रीफ नहीं कर सकते। कि मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसूल इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये आयात पढ़ी और उसके बाद जब ये आयात उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुनी तो उसके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ठंडे हो गए, क्या ये आयात तो मौजूद है साथ। तो ऐसा महसूस हुआ जैसे आयात अभी नाज़िल हुई, ऐलान के पहले नाज़िल हो चुकी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु सख्ते में, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सख्ते में। तो खैर उसके बाद जो और इंतज़ामात होते हैं वो बाद की बात है, जैसे बैत होती है उसके, लेकिन जनाजा जो है ना किसी ने पढ़ाया नहीं। लोग आते जाते थे, किसी में इतनी ज़रूरत ही नहीं थी कि जनाजा पढ़ाए। हुजरे मुबारक में कुछ लोग आते थे, जनाजा पढ़ के बाकी जाते थे, आते थे जनाजा पढ़ के बाहर जाते थे। तो ये हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक का कुछ अलमनाक वाक़या था। असल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। अल्लाह ताला हमें और आप हज़रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्तिबा नसीब फरमाए।